तो नमस्कार, हमारी उपस्थिति सहरसा में है और ये जन स्वराज का कार्यालय है। यहाँ प्रेस वार्ता चल रही थी और इसी प्रेस वार्ता में एक युवा नेता की तरफ हमारी नज़र जाती है। और युवा ये एक ऐसा नेता है जो संघर्ष के इस राह पे कहीं भी खड़ा मिलते हैं और हर जगह अपना प्रचंड लहराने में, झंडा लहराने में आगे रहते हैं। तो जानेंगे, अफसर रैन जी हैं और जन स्वराज में जुड़े हैं, क्या लगता है और बहुत कम समय में एक युवा के नेता के तौर पर एक पहचान बनाए हुए हैं और अच्छा राजनीतिक गढ़ बना लिए हैं अपने क्षेत्रों में और लोगों में काफ़ी चर्चा रहती है इनकी। तो सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में जी। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपके व्यूवर को और आपको भी। चूँकि अभी बात हो रही थी बिहार की, बात हो रही थी हमारे राज्य की। देखिए, जब बिहार की बात आती है तो एक हम कुछ वर्ष पहले तक आपको ले जाते हैं। आज आज़ादी के 75-76 साल हो गए, सब कुछ बदला, बिहार नहीं बदला। क्या बिहार का नहीं बदला? सड़क बन गई, बिजली आ गई, क्या नहीं बिहार बदला? देखिए, सड़क, बिजली आई, अपराध भी कम हुए, सब कुछ ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है, सबसे बड़ा जो मुद्दा है बिहार का, वो पलायन का, बेरोजगारी का। आप किसी भी स्टेट में जाइए, आपको सिर्फ बिहार मिलेंगे, सिर्फ मजदूरी करते हुए। और कोई भी, क्या बिहारी सिर्फ मजदूरी करने के लिए बिहार सरकार कहता है हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे बिहार के लोग बाहर काम करते हैं। देखिए, बिहार सरकार क्या क्या काम करते हैं, एक बात बताएं। हमको गर्व तब होते जब बिहार के लोग बाहर में जा कर के अच्छे अच्छे पोस्ट पर रहते, वहाँ जाकर मजदूरी करते हैं। और नीतीश कुमार का क्या कहना है? नीतीश कुमार का तो कोई जवाब नहीं है। नीतीश कुमार के लिए मैं कहना चाहता हूँ, छन छन बदले तोहरो मिजाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ, दगाबाज रजऊ, छन छन बदले। मतलब नीतीश कुमार का मिजाज जो है ना, छन छन बदल रहा है। और हाँ भी, भाजपा वाला के लिए सुनिए, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। सुबह पहले 25 के बाद, सुबह पहले गाड़ी से गुजरात चले जाओगे, सुबह पहले गाड़ी से गुजरात चले जाओगे। तो मिजाज जो है नीतीश कुमार जी का बिल्कुल छन छन में बदल रहा है। लगता है प्रशांत किशोर जी उन्हें गुजरात वापस भेज देंगे? एक बात बताते हैं, प्रशांत किशोर जी वो ऐसे शख्स हैं, देश ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे विश्व में अपनी राजनीतिक का जो एक पहचान बना है स्ट्रेटजिस्ट का। उनका काम है चुनाव लड़वाना, चुनाव जितवाना, उसका काम था। लेकिन आज तक प्रशांत किशोर जी जिन नेताओं का हाथ पकड़े, उन नेताओं को सफल बना दिया। लेकिन प्रशांत किशोर जी अभी बिहार के लोगों का हाथ पकड़े हैं। उम्मीद रखिए बिहार के लोग भी सफल होंगे और ये गुजरातियों से जरूर बिहार मुक्त होगा। नीतीश कुमार के छन छन बदले मिजाज से भी बिहार मुक्त होगा। बिहार अपहरण से मुक्त होगा, बिहार चोरी से मुक्त होगा, बिहार मक्कार नेताओं से मुक्त होगा, बिहार गरीबी से मुक्त होगा, बिहार पिछड़ेपन से मुक्त होगा, बिहार बाढ़ से मुक्त होगा, बिहार में इंडस्ट्री लगेगी। दोनों के राज में लूट हुई, लूट दोनों के राज में हुई। लालू यादव के राज में अपराधी बंदूक लगा के लूटते थे, नीतीश कुमार के राज में पदाधिकारी कलम लगा के लूटते हैं। लूटते दोनों हैं। इसीलिए क्या प्रशांत किशोर जी लूट को हटा पाएंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जी की जो संघर्ष चल रही है और बिहार के 13 करोड़ आबादी में 1 करोड़ लोग को ये समझाने में वो सफल अभी तक हो चुके हैं। और 1 करोड़ लोग का नाम नंबर हम लोग के पास आया, जन स्वराज के पास, प्रशांत किशोर जी के पास, और उनको जोड़ करके उन्होंने पार्टी बनाया है। आप जो है मुस्लिम समाज से आते हैं, क्या विचारधारा लगा जन स्वराज का इस पार्टी में आ गए? क्योंकि बहुत सारे ऐसे पार्टी हैं, ज़्यादातर मुस्लिम समाज के लोग उस पार्टी में रहते हैं। जैसे इंडिया गठबंधन हो गया, एनडीए में तो ना के बराबर रहते हैं लोग। आपको क्या लगा कि आप प्रशांत जन स्वराज पार्टी में आ गए? देखिए,
जो आप मुस्लिम समाज की बात किए हैं, तो मुस्लिम समाज का अभी तक वोट जिन पार्टी जिन नेताओं को मिला वो बिहार में भी राज किए, देश में भी राज किए। लेकिन अभी दलित के बाद अगर कोई पिछड़ा है तो मानिएगा, तो दलित से भी पिछड़ा है तो मुसलमानों का हाल है। वक्फ बोर्ड पे प्रशांत जी का क्या रहा है? देखिए, वक्फ बोर्ड पे प्रशांत जी शुरू दिन से बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा सवाल है कि भाजपा वालों ने, एनडीए वालों ने, खासकर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, लोजपा, सबका जो भी नेता है, जो भी पार्टियां हैं, ये लोग जो अभी कर रहे हैं वो संविधान पे हमला कर रहे हैं, संविधान विरोधी बात कर रहे हैं। चूँकि संविधान जो हमें मौलिक अधिकार हक देता है, संविधान जो धार्मिक स्वतंत्रता का हक देता है, उसका उल्लंघन, यानी कि संविधान का उल्लंघन मतलब देश को शर्मसार कर दिया है ऐसे ऐसे कानून पास कर करके, जिससे किसी एक तबका के लोग को तकलीफ होता है। आप किसे खुश करना चाहते हैं? हम लोग एक थाली में खाने वाले लोग हैं, हम लोग एक साथ रहने वाले लोग हैं। आप मत बांटिए, इतना नफरत मत फैलाइए कि कल को आपको ही बोरिया बिस्तर बांध करके गुजरात भेज देंगे। गुजरात बिल्कुल भेज देंगे। ये लोग जो भी नफरत का काम करेगा, खासकर हमारे बिहार में, उनको जनसुराजी बिल्कुल जवाब देने के लिए हैं। आप लोग नफरत बांटिए और हम मोहब्बत बांटेंगे। और आपको बता देते हैं, बुराई पे अच्छाई की जीत जरूर होगी और नफरत पे मोहब्बत भारी होगी। हम लोग मोहब्बत बांट रहे हैं और खासकर मुसलमान समाज इसीलिए जनसुराज के साथ है कि जनसुराज जो है मुस्लिम ही नहीं, जितने भी जाति धर्म के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबका सम्मान करते हैं, सबको हक और अधिकार देने की बात कर रहे हैं। और सिर्फ वो झंडा उठवाने का जनसुराज काम नहीं करते हैं, जनसुराज नेता बनाने का काम कर रहे हैं, जनसुराज अच्छे लीडरशिप तैयार कराने की। प्रशांत जी कहते हैं हमने मोदी जी को भी चुनाव जिताया और आज मोदी जी के खिलाफ। देखिए, मोदी जी को चुनाव जितवाए, वो उम्मीद कर रहे थे कि मोदी जी जो नारा दिए थे, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, तो उनको लगा तो वो जितवाए, मतलब रणनीति बनवाए, उनका काम था। वो एक प्रोफेशनल सबका विकास तो हो रहा है। गुजरात में फैक्ट्री लगा दी, बिहार के मजदूर को गुजरात बुला लिया, यानी सबका साथ सबका विकास तो हो रहा है। देखिए, सबका साथ सबका विकास कौन वाला हो रहा है कि आपको कुछ लोगों को खुश करने के लिए कुछ लोग से दंगा करवा रहे हैं। आज जगह जगह नफरत के माहौल देश में है। किसके राज में? मोदी जी के राज में। इसीलिए प्रशांत जी उसका साथ छोड़े। प्रशांत जी को लगा कि ये अपनी विचारधारा से भटक गए, उसका साथ छोड़ दिए। प्रशांत जी को लगा कि नीतीश कुमार जी अपनी विचारधारा से भटक गए, उसका भी साथ छोड़ दिए। जिन नेताओं ने बिहार को और देश को ठगने का काम किया है, सिर्फ अपनी लिफाफी भाषण देने का काम किया। अभी देख लीजिए, अमित शाह कुछ बोल देंगे, कल होगा वही पूछे, बोलेगा वो तो जुमला था बोलने का। 15 लाख 20 लाख वो अकाउंट में भेज रहे थे। बिहार में मंदिर मस्जिद बनाना जरूरी है या स्कूल बनाना जरूरी है? देखिए, बिहार ही नहीं, अभी तक जो भी कंट्री डेवलप है, जो भी स्टेट डेवलप है, वहाँ राजनीतिक हो रही है और वहाँ डेवलपमेंट हो रही है, तो वहाँ मंदिर मस्जिद वो अपने आस्था की बात है। हम सबका रिस्पेक्ट करते हैं, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन जब तक स्कूल नहीं होगा, अच्छी शिक्षा नहीं होगा, अस्पताल नहीं होगा, इंडस्ट्री नहीं लगेगा, तब तक बिहार डेवलप करने वाला नहीं है। आप देखिए, बिहार में जेडीयू के लोग हो, भाजपा के लोग हो, ये सब विकास की बात कर रहे हैं। आप इतना बताइए, उन लोगों से पूछिए, भाजपा वाले जेडीयू वाले से, आपने इतना विकास किया कि अभी गरीबी में 28वें नंबर पे बिहार आ गया। कौन विकास किया आपने भाई? कौन विकास चाहते हैं आप? जिस विकास में सिर्फ गरीबी हो, जिस विकास में मजदूरी, बिहार के लोग मजदूरी करें, और कभी बंगाल में पिटते हैं बिहारी लोग, कभी असम में पिटते हैं बिहारी लोग, कभी महाराष्ट्र में पिटते हैं बिहारी लोग, कभी दिल्ली में पिटवाते हैं, कभी गुजरात में पिटते हैं, कभी पंजाब में पिटते हैं, कभी हरियाणा में पिटवाते हैं। तो आप क्या बिहार को पिटवाने की जो बात कर रहे थे, अभी आप बिहार में किस मुंह से वोट मांगने आइएगा? हम खासकर भाजपा वाले से कहना चाहते, नरेंद्र मोदी किस बात पे? अगर आप बिहार आइएगा तो यहाँ आपको मखाना याद आ जाता है, आपका रिश्ता बिहार से हो जाता है। गुजरात में आपका रेलवे स्टेशन पे चाय बेच रहे थे तो वहाँ से आपका रिश्ता नाता जुड़ गया था। एक बात बताइए, आपकी ये जो है ना लुभावनी बात पे बिहार के लोग आने वाले नहीं है। अच्छा, आपने एक गाना सुना होगा, एक बिहारी 100 पे भारी। अभी क्या लग रहा है, गुजरात दिल्ली में बिहारी को मार के भगाया जाता है, वहाँ 100 बिहारी भारी पड़ता है। देखिए, सिर्फ बिहार के लोग को
ये गवैया सब जो है वो लोग भी भाजपा में काम कर रहे हैं। ये लोग गा गा करके इसको मनोबल बढ़ा बढ़ा के वोट ले रहे हैं, बाकी जो रियल मुद्दा उससे भटकाने की बात कर रहे हैं। ये जो अभी जो भी सिंगर लोग हैं, ये लोग क्या है, ये लोग कुछ है बस गा के बिहारी को पुला के फुला फुला के वोट ले रहे हैं। बिहार लगता है बिहार रैली बदलाव में बिहार का विकास हो पाएगा? देखिए, रैली से बिहार का विकास नहीं हो पाएगा। रैली से हम लोग बिहार में मैसेज देने का काम कर रहे हैं। रैली से हम लोग हर एक गरीब तक पहुंचने की काम कर रहे हैं। हर अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, निसहाय, गरीब, हर एक व्यक्ति तक पहुंचने का काम कर रहे हैं कि उनको ये पता चले कि आज तक आप लोगों ने जो वोट दिया, आप लोगों ने वोट दिया जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, अगड़ा पिछड़ा के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन अब हम लोग बिहार के बदलाव रैली से ये कहना चाहेंगे, अब आप वोट दीजिए रोजगार पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, अच्छा सड़क पे, अच्छी रोड पे। पुल का हालत देखिए ना, आप तो विकास देखिए रहे, आज पुल बनता है कल गिर जाता है। जनस्वराज भी एनडीए को टारगेट करती है और आरजेडी भी एनडीए को टारगेट करती है, इन दोनों में कितना अंतर है? देखिए, हमारे निशाने पे वो सब लोग हैं जिन लोगों ने बिहार को लूटने का काम किया है। हम लोग टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात बता रहे हैं। अगर किसी को लगता है वो टारगेट है तो वो गलत किया तो उसको लगेगा। हम लोग तो सिर्फ जो फैक्ट है उसको बोलते हैं और खुल के बोलेंगे और करेंगे बिहार में बदलाव। और युवा जुड़ रहे हैं, उसको जोड़ेंगे, जोड़ करके सब लोग बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो हमारे साथ अफसर रैन जी थे और जनस्वराज से जुड़े हुए हैं, काफ़ी युवा नेता हैं।